हेलो। तो ज एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल क्लासमेट मैं कुछ लेके आया हूँ कि प्रैक्टिकल स्किल्स ये सिर्फ इलेक्ट्रोथेरेपी का नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोथेरेपी को हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। कुछ चेकलिस्ट हमें दी गई थी और उस चेकलिस्ट के हिसाब से हमें अपना वाइवा को प्रेजेंट करना है। तो जो पूरा प्रैक्टिकल है वो इस पूरे सीक्वेंस से होके गुजरा, तो उसे हम अच्छा मानेंगे या फिर बुरा मानेंगे। अब मैंने तो प्रैक्टिकल दिया नहीं है, तो दिस आर सम प्रिपरेशंस जो मैंने करके रखा है। और क्योंकि हम एक टीम है तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं यह आप सबको बता दूँ। और मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको जो भी चीज़ अच्छे इनपुट्स या फिर इंसाइट्स मिलते हैं वो आप इस ग्रुप पे ऐसे ही शेयर करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे। सबसे पहले तो प्रैक्टिकल में इलेक्ट्रो के एचसीपी, क्रायो, आईआरआर और डायग्नोस्टिक मसल स्टिमुलेटर अपैरेटस का टेस्टिंग आने वाला है। कुछ भी आए, हम इसमें एक जो सीक्वेंस है, बेसिक सीक्वेंस, वो सेम ही रहता है। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाएंगे, फिर प्रैक्टिकल स्किल डेमोन्स्ट्रेशन देखे जाएंगे, फिर उन्हीं प्रैक्टिकल स्किल डेमोन्स्ट्रेशन पे हमको वाइवा पूछा जाएगा और जो हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है वो देखा जाएगा। और ये उनके मार्क्स का डिवीज़न है। ये हमारे पास ऑफिशियल अनऑफिशियल ग्रुप पे ऑलरेडी इसका फ़ोटोज़ भेज दिया गया है, मैंने वहीं से लिखा है। तो एच है। तो एच में कैसा करना होगा? अगर टॉपिक एच आया आपके चिट में, तो आपको क्या करना है? पहले से कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में वो लोग क्या देखेंगे कि हाउ आर यू ग्रीटिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। ग्रीटिंग आपको एग्जामिनर को भी करनी है और सब्जेक्ट को भी करनी है, जो आपका मॉडल मिलेगा उसको भी करनी है। सो बेसिक आप एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके चली जाइए कि माई सेल्फ भक्ति, ऐसा नहीं, नाम नहीं बोलना है। माई सेल्फ रोल नंबर 2434 फ्रॉम फर्स्ट ईयर BPTH समर बैच। टुडे द केस आई एम विल बी प्रेजेंटिंग इज़ सो एंड सो इज़ HCP। फिर इसके बाद हमको इसी चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स में एक और चीज़ आती है कि एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू द पेशेंट, और सॉरी पेशेंट भी नहीं बोलना है, टू दी मॉडल और दी सब्जेक्ट। अब ये क्यों करना है? दिस इज़ नेसेसरी सो दैट वी कैन गेट द कॉपरेशन ऑफ द मॉडल, एंड द मॉडल इज ऑल्सो नोइंग दैट वॉट आर वी गोइंग टू डू। सो देर इज़ अ स्मूथ ट्रांसमिशन इन आवर एंटायर प्रोसीजर। सो ये प्रोसीजर हमको मॉडल को भी एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ हमको पैरेलली प्रोफेसर को भी एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि एक बार मॉडल को एक्सप्लेन करूँगा और एक बार प्रोफेसर को एक्सप्लेन करूँगा। ये आप इस चीज़ में ग्रीड दोनों को इंडिविजुअली करना है, लेकिन ये चीज़ प्रोसीजर एक्सप्लेन करने का मैं तो एक मॉडल के साथ साथ प्रोफेसर को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है? तो इसमें आपको कंसेंट भी लेना होगा कि मैं आपके ऊपर आई एम गोइंग, इसमें आपको 2 बार कंसेंट लेना होगा। फर्स्ट टाइम द कंसेंट विल बी फॉर द लैंग्वेज प्रेफरेंस, कि विच लैंग्वेज आर यू कंफर्टेबल, आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। तो डिपेंडिंग ऑन दैट ही विल आस्क यू। अगर उसने हिंदी मराठी कुछ भी बोला तो फिर भी आपको जब प्रोफेसर से बात करनी है तब आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। आप मॉडल से बात करोगे लेमन टर्म में हिंदी में, लेकिन प्रोफेसर्स को जब आप इंडिकेशन या फिर कुछ भी आगे करोगे, प्रोफेसर से बात करोगे तो इंग्लिश में ही करनी है। दूसरा कंसेंट होगा कि क्या मैं ये आपके ऊपर परफॉर्म कर सकता हूँ, ये जो भी मेरा एप्लीकेशन है HCP, कैन आई परफॉर्म दिस ऑन यू। सो वो एक कंसेंट हो जाएगा। उसके बाद एक तीसरा कंसेंट आता है, एंड दैट डिपेंड्स एंटायरली अपॉन द केस यू आर गेटिंग, दैट इज़ एक्सपोजिंग द मॉडल को। अभी एक्सपोज करना नहीं बोलना है, बस कंसेंट लेके रखना है कि आर यू कंफर्टेबल इन एक्सपोजिंग। सो इफ़ ही सेज येस, इट्स इज़ ओके। उसको अभी एक्सपोज करनी नहीं बोला है, क्योंकि अगर हम पहले से एक्सपोज करके रखेंगे तो हमारे वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। बिकॉज जब तक प्रोसीजर शुरू नहीं होता उससे पहले ही आपने उसको एक्सपोज करने बोला है, सो दैट इज़ लीडिंग टू द अनकम्फर्टेबल सिचुएशन फॉर द मॉडल। तो इससे हमारे मार्क्स काटे जाएंगे। तो डू नॉट आस्क नाउ, जस्ट आस्क फॉर द कंसेंट। और जब आप प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करने जाओगे तो उसको आप बोल सकते हो कि आप प्लीज़ आपका शर्ट निकाल दीजिए या फिर आप एक्सपोज कर दीजिए। ठीक है? देन प्रैक्टिकल स्किल डेमोन्स्ट्रेशन में 3 पैरामीटर्स है: नॉलेज ऑफ द मोडालिटी, हैंडलिंग ऑफ द मोडालिटी एंड एप्लीकेशन टेस्टिंग। नॉलेज ऑफ द मोडालिटी में आपको ये पूरा हर एक टॉपिक का इस सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में करके जाना है, जिसमें आपको हमेशा पेशेंट प्रिपरेशन, थेरेपिस्ट प्रिपरेशंस, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, थेरेप्यूटिक इफेक्ट, व्हाट इज़ दैट मोडालिटी। जैसे इस केस में HCP था, तो व्हाट इज़ HCP क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होता है। जैसे कि एक हाइड्रोकोलेटरल यूनिट होता है, उसमें हाइड्रोकोलेटरल पैक्स चले जाते हैं, उस हाइड्रोकोलेटरल यूनिट में नीचे एक कंडक्टर लगा होता है, वो गर्म होता है। ये सब आपको उसमें बताना है, पूरे ऐसे राजधानी एक्सप्रेस की तरह बताते जाना है। मौका नहीं देना है कि आपकी कोई गलती पकड़ी जाए या फिर आपको
किसी बात पे टोका जाए, तो ये आप एकदम रट के ही चले जाना घर से। इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि आपको उसके कंपोनेंट्स पता होना चाहिए, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स पता होने चाहिए, और कुछ थेरेपिस्ट प्रिपरेशन और पेशेंट प्रिपरेशन पे पता होनी चाहिए। जैसे कि थेरेपिस्ट प्रिपरेशन होगा कि मैंने इस मोडालिटी को यूज़ करने से पहले उसको हीट करके रखा था, मैंने इस मोडालिटी को के लिए हॉट पैक्स का अरेंजमेंट करके रखा था, मैंने बेडशीट अपने प्लेंथ पे डाल के रखी थी, मैंने सो एंड सो प्रिपरेशंस करके रखे थे, टॉवल लेके आया था मैं क्लिनिनेस के लिए, वो वगैरह वो सब। पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट को मैंने पोजीशंस बता दी थी कौन सी प्रिपरेशन करनी है, पेशेंट को मैंने ये भी बताया था कि हम क्या करने वाले हैं, ये पहले से भी बता के रखना है और टीचर के सामने भी बता के रखना है। अगर टीचर बोलता है स्किप करो तो स्किप करो, अगले पार्ट पे चले जाओ। फिर आती है हैंडलिंग ऑफ द मोडालिटी। अब हैंडलिंग ऑफ द मोडालिटी पे मुझे जो लगता है कि आप मशीन को कैसे यूज़ करोगे यही बताना है आपको। तो इन दिस केस वी हैव हाइड्रोकोलाइडल पैक्स, तो हाउ टू स्विच ऑन द मशीन, व्हेन टू स्विच ऑन द मशीन, 15 मिनट पहले प्री हीटिंग लगती है, IRR को भी लगती है, तो ये सब इसमें आएगा। फिर हाउ टू रिमूव एंड इंसर्ट द हाइड्रोकोलाइडल पैक, उसके अंदर टेम्परेचर रहता है, वो हाई रहता है, तो आप हाथ से तो नहीं निकाल सकते, टोंग से निकालना है, तो टोंग्स से आप कैसे निकालोगे उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है। फिर प्रिकॉशंस, क्या पॉसिबल प्रिकॉशंस है और क्यों लेने चाहिए, बर्न्स हो सकते हैं वाटर से, तो क्या होना चाहिए उसके लिए, वो सब। फिर टेस्टिंग ऑफ द एपैरेटस या फिर टेस्टिंग करना आपको सीखेंगे, बताया जाएगा। जैसे कि आपने टेस्टर से पूरे एप्लीकेशन में करंट कहीं पे लीक तो नहीं हो रहा है ना, ये पूछ रहे हैं। जो सॉकेट है वो सॉकेट आप कौन से एम्पियर के इसमें डालोगे, 220 वोल्ट्स के एम्पियर में डालोगे या कोई नॉर्मल एम्पियर के वोल्ट में डालोगे। जैसे कि 2 सॉकेट होते हैं, एक फ्रिज का भी आपने देखा होगा, फ्रिज को एक बड़ा वाला सॉकेट होता है, तो उसमें वो क्यों डालते हैं, वो आप डालोगे। फिर आप, ये तो हो गया टेस्टिंग, पूरा वायर को टेस्ट करोगे टेस्टर से, पूरे अपने हाइड्रोकोलाइडल यूनिट को टेस्ट करोगे टेस्टिंग से, ये उसमें आएगा। देन इज़ अप्लाइंग द हाइड्रोकोलाइडल यूनिट ऑन दी मॉडल। अब यहाँ पे आपको उसको बोलना है कि प्लीज़ मैं एक्सपोज योर क्लोथ्स। एक्सपोज योर क्लोथ्स जैसे ही बोलोगे तो कर्टन्स लगा लेना। कर्टन्स लगाने के बाद उसको बोलना किस पोजीशन में आपको सोना है, सुपाइन प्रोन नहीं बोलना है, उसको लेमन टर्म में एक्सप्लेन करना है। फिर उसके ऊपर टॉवल्स को आपको अप्लाई करना है। टॉवल्स को आपको अप्लाई करके कितने लेयर्स है वो प्रोफेसर को बताना है, कितने लेयर्स तक आप मिनिमम रख सकते हो, कितने लेयर्स तक आप मैक्सिमम रख सकते हो, टेम्परेचर क्या होना चाहिए उस हाइड्रोकोलाइडल पैक का, हाइड्रोकोलाइडल यूनिट का टेम्परेचर क्या होता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है कि आप कब बोलोगे एक्सपोज करके उसको रहने के लिए, तो बहुत सारे लोग पहले से ही जब वाइवा शुरू होता है तभी से उनको बोल देते हैं कि आप एक्सपोज करके रखो, और जैसे ही प्रोफेसर आता है तो उनके सामने वो हम एक्सपोज, मैं मतलब मुझे जब हाइड्रोकोलाइडल पैक का मॉडल बनाया गया था तो मुझे, मैं पहले से ही प्रोन पोजीशन में एक्सपोज करके लेटा हुआ था, लेकिन वहाँ पे टोका गया था कि आप उनको एक्सपोज करने तब बोलना जब आप एक्चुअल में एप्लीकेशन करोगे। उससे पहले जो भी महाभारत चलती है उसमें मुझे प्रोन पोजीशन में लेटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये करके रखा था कि मैंने अपना शर्ट है जो अनटक करके रखा था, मैंने बटन्स जो है वो सारे खोल के रखे थे, ताकि जैसे ही मुझे बोले मैं तुरंत उस क्लोथिंग को निकाल के अपने पोजीशन पे आ जाऊँ। तो ये आप आपके मॉडल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। अब जितना आपने यहाँ पे बोला है वो सब वाइवा में आपको पूछा जाएगा कि इंडिकेशन ये है तो इसका इंडिकेशन ये क्यों है। फिर आपने एरिथमा के बारे में अगर बोला होगा तो एरिथमा क्यों आता है, तो एरिथमा कितने देर तक सस्टेन होता है, अगर इतनी देर से ज़्यादा सस्टेन हो गया तो इसका क्या कारण है, ये सब। और प्रैक्टिकल स्किल डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर जितने भी टॉपिक आपने बताया होगा नॉलेज, वही आपको क्वेश्चन पूछेंगे। बेसिकली अगर ये आपने बहुत अच्छे से कवर किया है तो वाइवा आपका इतना तकलीफदायक नहीं होगा। फिर आएगा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में मेजरली डेमोग्राफिक अगर आपने लिया है तो आपको लेना ही होगा, डेमोग्राफिक लेना है। उसमें आपको पता है, एस टी सर ने हमको बताया था कि कैसे कैसे कौन सी पूरा डेमोग्राफिक चीफ कंप्लेंट्स तक आपको लेना है। फिर आपका चीफ कंप्लेंट्स नहीं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस आई गेस, वहाँ तक लेना है। और फिर चेक फॉर कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस है तो उस मोडालिटी को हम यूज़ नहीं कर सकते उसके ऊपर, तो पहले वो मोडालिटीज़ का कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिख लेना है। सेंसेशंस इंसान के इंटैक्ट है या नहीं, क्यों सेंसेशन टेक कर रहा है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए, ही मस्ट बी एबल टू गिव द फीडबैक, क्योंकि ये एक हीटिंग मोडालिटी है। हीटिंग मोडालिटी का अगर उसको पेरिफेरल नर्व डैमेज है, उसको सेंसेशन ही नहीं आ रहा है, तो हम उस मोडालिटी का यूज़ नहीं कर सकते, इट विल बी यूज़लेस। फिर कितना ड्यूरेशन हम लोगों ने किया, आइस पैक दिया तो कितना ड्यूरेशन किया, आइस टॉवल दिया तो कितना ड्यूरेशन दिया, HCP दिया तो कितना। फिर कुछ ब्राउनी केक पॉइंट्स जो भी बोलते हैं वो है कि आप वाइंड अप और आपका जो स्टार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाइंड अप में जैसे ही आपने आपका एप्लीकेशन पूरा कर लिया, आप कहीं पे भी हो, आप वाइवा के शुरुआत में ही होंगे, तो
प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा ना, आपको अपने मॉडल को एक्सपोज जो हुआ है उसको कपड़े पहनने बोलने हैं, ठीक है। फिर आपको एग्जामिनर को बात करनी है। एग्जामिनर भले ही आपसे आगे बोल रहा, आके सामने से बोल रहा होगा, आपको उनको रोकना है, सर प्लीज़ लेट मी आस्क हिम टू री वेयर हिज क्लोथ्स, और फिर आपको कंटिन्यू करना है। जो भी अपैरेटस आपने यूज़ किया है उसको आपको प्रॉपरली बंद करना है। अगर बंद नहीं कर सकते हो तो आपको बता देना है कि नाउ वी हैव टू स्विच ऑफ द मशीन, और फिर थैंक यू बोलना है मॉडल को, और फिर ये हैव टू कंटिन्यू विद द वाइवा। गुड स्टार्ट में बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। आपको वो एकदम ऐसा कॉन्फिडेंट इंट्रोडक्शन लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी नर्वस हो, प्रेशर में हो। तो मेक इट टिल यू फेक इट। देन अरेंजमेंट ऑफ चेयर फॉर द एग्जामिनर। कितने भी एग्जामिनर, एक ही एग्जामिनर आएगा तो एक चेयर की अरेंजमेंट करके रखना। प्रिपरेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ इक्विपमेंट, अगर सेंसेशंस का है तो कॉफ़ी पाउडर, वो ब्रश, वो शार्प ऑब्जेक्ट्स, वो सब, और वो क्यों लग रहे हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम ये लेके आए हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। टॉवल बेसिकली फॉर सपोर्ट, अगर गोनियोमेट्री है तो सपोर्ट के लिए टॉवल लगता है, और क्लिनिनेस के लिए भी टॉवल लगता है। क्लिनिनेस मतलब अगर हम लोगों ने जेल यूज़ किए, अगर हम लोगों ने कुछ वाटर आइस पैक यूज़ किया है, तो वहाँ पे जो एरिया होता है, स्किन का एरिया, वो ड्राई मतलब वो ड्राई करने के लिए हमको टॉवल लगेगा। फिर कॉफ़ी पाउडर, ये तो मैंने बता दिया, कॉटन, फिर गटर का मैकेंटॉश, वो सब कुछ अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। आई होप आपको इससे हेल्प मिला होगा। अगर आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं जो मैंने इसमें मिस कर दिए, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। इस वीडियो के नीचे नहीं, ग्रुप में कमेंट कर देना।